فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम सामिईन, आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इंसानी ज़िंदगी का बेहतरीन नमूना है। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी ज़िंदगी का बेहतरीन नमूना है। और बेहतरीन नमूना जो है कि उसके लिए जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, उस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो अल्लाह की इताअत करेगा और उसके रसूल की इताअत करेगा, फरमाया कि फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, पस यकीनन वो कामयाब हो गया। नबी की इताअत को अल्लाह ने अपनी इताअत का ज़िक्र किया है। और ये बात याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है वो इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन नमूना कैसे है। इस वजह से बेहतरीन नमूना है कि आपकी ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी है जो हर ज़ाविया से मुकम्मल है। आपकी ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी है जो हर ज़ाविया से मुकम्मल है, हर तरीके से, हर तरह से मुकम्मल है। इसके मुकाबले में जितने हजरात भी दुनिया में तशरीफ़ लाए, चाहे वो साइंसदान हैं, चाहे वो फातेह हैं, चाहे वो किसी चीज़ के मौजिद हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, अपना वक्त अच्छा गुजारा, बड़ी मेहनत की, मगर जब वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए, दुनिया से रुखसत हो गए, तो वो उनकी एक हसरत थी। अगर हमें कोई ज़िंदगी थोड़ी सी और मिल जाती तो हम कुछ और काम कर पाते। उनकी एक हसरत थी। और जब वो दुनिया से चले गए तो उनके चाहने वालों ने ये बात कही कि अगर इनके साथ ज़िंदगी वफा करती तो कुछ और काम कर पाते, अगर इनके साथ ज़िंदगी वफा करती तो कुछ और काम कर पाते। तो चुनाचे इससे ये बात मालूम हुई कि जो बड़े बड़े हजरात थे जिनके नाम बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ मंसूब की जाती हैं, वो ख़ुद भी एतराफ़ करते हैं कि हमने जो काम दुनिया के अंदर किया है वो नामुकम्मल है। और इसी तरीके से जो उनके चाहने वाले हैं वो भी ये एतराफ़ कर रहे हैं कि जिनके हम चाहने वाले हैं उन्होंने भी दुनिया के अंदर जितना काम किया है वो नामुकम्मल है, यानी अभी इसी के अंदर और ज़रूरत थी। मगर कायनात के अंदर एक ऐसी शख्सियत और ऐसी ज़ात है जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी और ज़िंदगी में काम को मुकम्मल किया। और उन्होंने ख़ुद भी कहा कि मैंने काम को मुकम्मल किया। और उनके चाहने वाले जो लोग उस वक्त मौजूद थे उन्होंने भी कहा कि आपने काम को मुकम्मल किया। वो ज़ात कौन सी है? वो ज़ात मेरे और आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अराफात के मैदान में आप खुतबा दे रहे थे और आपके सामने तकरीबन 1,24,000 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मौजूद थे, तो आपने पूछा उनसे
कि ये बताओ कि जो ज़िम्मे काम अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे लगाया था, क्या मैंने उस काम की तकमील की है या नहीं की? तो सब ने कहा कि आपने तकमील कर दी है, आपने पहुंचा दी है। और उसी खुतबे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये आयत भी नाज़िल हुई कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और पूरी कर दी अपनी नेमत को। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने साथियों से जो उस वक्त मौजूद थे उनसे पूछा, तो उन सब ने बियक ज़ुबान ये बात कही कि बिल्कुल आपने आपके ऊपर जो ज़िम्मेदारी डाली गई थी और आपको जो ज़िम्मेदारी दी गई थी वो आपने मुकम्मल कर दी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक को आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, कि अल्लाह तो गवाह हो जाए कि इन्होंने मेरी गवाही दी है कि जो काम तूने मुझ तक पहुंचाया है उसकी मैं तकमील कर चुका हूं और सारे पैगाम आपका इन तक पहुंचा चुका हूं। तो देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, आपने ख़ुद भी एतराफ़ किया कि जितनी मुझे ज़िंदगी मिली थी और मैंने काम मुकम्मल कर दिया। और इसी तरीके से जो आपके चाहने वाले थे, जो क़यामत तक चाहने वाले होंगे, कोई ये बात नहीं कह सकता कि नबी को अगर ज़िंदगी और मिल जाती, अगर नबी को कुछ ज़िंदगी और मिल जाती तो नबी और काम जो अधूरा रह गया उसको मुकम्मल करते। यानी ये अलग बात है कि नबी को ज़िंदगी और मिलती तो रहमतें और बरक़ात से तो हम मुस्तफ़ीद होते, मगर काम जो कोई ऐसा नहीं है जो अधूरा रह गया हो। नबी को जो काम दिया गया था वो अधूरा नहीं है, बल्कि मुकम्मल करके नबी इस दुनिया से तशरीफ़ पर्दा फरमा गए। और जो आयत मैंने आपके सामने कुरान मजीद की पढ़ी है, जो आयत मैंने आपके सामने कुरान मजीद की पढ़ी है, और इसमें इस आयत में ये बात है कि वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा यानी सुन्नतों पर अमल करेगा, यकीनन वो बहुत बड़ी कामयाबी उसको नसीब होगी। इस आयत में उलमा ये फरमाते हैं कि जो आदमी नबी के सुन्नतों पर चलेगा, फरमाया कि ये बात तो पक्की है, उसको ऐसी इज़्ज़त मिलेगी कभी वो इसके बाद जलील नहीं होगा। फरमाया कि उसको ऐसा ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा मिलेगा कि उसको किसी की ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, और उसको दुनिया के अंदर भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत के अंदर भी कामयाबी मिलेगी। मगर इसके साथ साथ इस बात की ज़रूरत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के बारे में दो ज़ाविया है। एक ज़ाविया तो यही है कि जो मैंने अर्ज़ की है कि नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब होगा। और दूसरा ज़ाविया ये है कि नबी ने जो तरीक़ा दुनिया में इख्तियार किया है, ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा नबी ने, हमारे महबूब ने इख्तियार किया है, उससे बेहतर तरीक़ा इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। असल बात यह है, साइंस ने बड़ी तहकीक की है, मगर साइंस की कुछ बातें ऐसी हैं कि साइंस घूमता घुमाता उसी नबी की सुन्नत पर पहुंचा। साइंस ने पहले इख्तिलाफ किया, घूमता घुमाता उसको बिल आखिर नबी की सुन्नत को ही लेनी पड़ी और उसी पर साइंस की तहकीक मुकम्मल हुई। तो ये बात एक मुसलमान का ईमान होना चाहिए कि ज़िंदगी के जो तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किया है, गुजारा है, उससे बेहतर कोई तरीक़ा हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर नबी के चलने का जो अंदाज़ था, और एक इंसान के लिए चलने का अंदाज़ भी यही है, बेहतर तरीक़ा है।
नबी के सोने का जो अंदाज़ था, एक इंसान के लिए दुनिया के अंदर सबसे बेहतर तरीका सोने का अंदाज़ भी यही है। नबी के जो अखलाक थे, एक इंसान के लिए अखलाक अपनाना चाहता है तो सबसे बेहतर अखलाक नबी के ही हैं। अब मैं आपके सामने कुछ मिसालें पेश करता हूँ। हम लोग आराम करते हैं, सोते हैं। जब हम सोते हैं, सोने के 4 तरीक़े हैं। सोने के 4 तरीक़े हैं। एक तरीका ये है कि आदमी सीधा सो जाए। एक तरीका यह है कि आदमी सीधा सो जाए, सीना ऊपर हो, कमर नीचे हो। एक तरीका ये है। एक तरीका यह है कि आदमी उल्टा सो जाए, सीना नीचे हो, कमर ऊपर हो। एक तरीका यह है कि आदमी बाएं करवट सो जाए, दिल की तरफ सो जाए, दिल नीचे हो और आदमी बाएं करवट सो जाए। चौथा तरीका ये है कि आदमी दाएं करवट सो जाए, दिल ऊपर हो और दाएं करवट सो जाए। अब इसका जायज़ा लेते हैं हम कि इसमें बेहतर तरीका कौन सा है और साइंस क्या कहती है और नबी की सुन्नत क्या है। पहला तरीका यह है कि आदमी सीधा सो जाए, कमर नीचे, सीना ऊपर। इसमें साइंस, डॉक्टर, माहिरीन हमें मना करते हैं कि ज़्यादा सीधा ना सो। क्यों? साइंस की तहकीक अब ये पहुंची है। पहले साइंस ये कहती थी कि सीधे सो, मगर साइंस अब ये कहती है कि सीधा ना सो। क्यों? वो कहते हैं कि अगर तुम ज़्यादा सीधा सोओगे, सीधा लेटोगे, हो सकता है कि तुम्हारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कोई ख़राबी आ सकती है। और ख़राबी क्यों आ सकती है? ख़राबी इस वजह से आ सकती है कि रीढ़ की हड्डी जो पट्ठों से शुरू हो रही है, गर्दन के पट्ठों से जो शुरू हो रही है, तो ये जाते हुए मैदे के पेट के मकाम तक थोड़ी खम कर जाती है। ये बिल्कुल मुकम्मल नहीं है। कभी आप चेक करें, अंदाज़ा लगाएं तो बिल्कुल मुकम्मल नहीं है। ये बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि पेट के मकाम पर खम कर जाती है। खम क्यों करती है? खम इस वजह से करती है कि अल्लाह का एक निज़ाम है कि मैदे के अंदर कुछ वज़न होता है। मैदे के सपोर्ट के लिए उसको थोड़ा खम दिया गया है ताकि मैदे का वज़न उठा सके। अब साइंसी तरीका यह है कि जब आदमी, साइंस का उसूल है, जब कोई चीज़ टेढ़ी हो, अगर उसको सीधा रखा जाए, उस पर जोर दिया जाए, तो वो चीज़ सीधा होने की कोशिश करती है। अब उसके अंदर खम है। जब हम मुकम्मल सीधे लेटते हैं, ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, तो वो होता ये है, या तो पेट के नीचे वाली हड्डी में मसला पड़ जाता है, या पेट के ऊपर वाली जो हड्डी होती है उसमें मसला पड़ जाता है। या नीचे वाली हड्डी में मसला पड़ जाता है, या ऊपर वाली हड्डी में मसला पड़ जाता है। तो अब साइंस ये कहती है, डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई सीधा ज़्यादा ना लेटो, क्योंकि वो हड्डी पर बोझ पड़ता है। बोझ पड़ने की वजह से हड्डी के अंदर, रीढ़ की हड्डी में कोई बीमारी आ जाती है। और आप देख लें कि आजकल रीढ़ की हड्डी की बीमारी जो है बढ़ चुकी है। अब एक तरीका ये, इसको साइंस डॉक्टर हमें मना करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम उल्टा सो जाएं। अब उल्टा सोने से ये होता है, उसके अंदर भी हमें डॉक्टर मना करते हैं। जब हम उल्टा सोते हैं तो हर आदमी जानता है कि मैदे के साथ जो है वो इंद्रियां होती हैं, दोनों तरफ फैली हुई होती हैं। जब आदमी उल्टा सोता है तो वो बाहर निकलकर लटक जाती हैं। जब लटक जाती हैं तो उल्टा सोने से, क्योंकि आजकल हमारा खाना पीना इतना ज़्यादा है कि उसके अंदर एक वज़न होता है, और जब वो लटक जाते हैं तो लटक की वजह से बार बार उल्टा होना और झटका लगने की वजह से हो सकता है उसमें बल पड़ जाए, क्योंकि दो इंद्रियां जो इस तरफ दोनों तरफ होती हैं उनमें
आपस में कनेक्शन होता है, जुड़ी हुई होती है, चर्बी के साथ, थोड़ी सी चर्बी के साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो हो सकता है कि उसमें बल पड़ जाए। अगर उसमें बल पड़ जाए तो इंद्रियों के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ता है। अगर बल पड़ जाए तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो साइंस और डॉक्टर हमें इस बात से भी रोकते हैं कि आप जो है उल्टा भी ना सोएं। तीसरा तरीका ये है कि हम बाएं तरफ सोएं। बाएं तरफ क्या होता है, हर आदमी जानता है कि हर इंसान के जिस्म के अंदर जो दिल की हैसियत है वो पंप की है। हर जगह पे खून पहुंचाने का जो काम है वो दिल का है। जब हम उल्टा बाएं तरफ सोते हैं तो होता क्या है, दिल नीचे आ जाता है, बाकी जिस्म ऊपर आ जाता है और दिल पर वज़न आ जाता है। दिल पर वज़न ऐसे आ जाता है, उसकी मिसाल ऐसे समझें कि पूरी रात दिल को मेहनत करनी पड़ती है, दिल पर बोझ आ जाता है। और ऐसे बोझ आ जाता है जिस तरीके से एक आदमी पंप पहली मंजिल में लगाता है और पानी चौथी मंजिल पर पहुंचाता है, तो हर आदमी आसानी से समझ सकता है कि उस पंप को कितनी मेहनत और कितनी कोशिश, कितनी मुशक्क़त करनी पड़ती है पानी ऊपर पहुंचाने के लिए। इसी तरीके से जब आदमी बाईं तरफ करवट बदल के सोता है तो उसका नुकसान ये होता है कि दिल पर बोझ आ जाता है। और उलमा कहते हैं कि दिल पर जब बोझ आता है, जो वसवसे आते हैं, एक तो आदमी को बड़ी ऐसी जो है नींद गहरी आ जाती है और उस पर वज़न की वजह से बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। जो बुरे बुरे ख्वाब आते हैं तो वो इसी दिल के दबाव की वजह से आते हैं। फरमाया कि जब उस पर यह वज़न आ जाता है तो दिल को मुशक्क़त होती है, दिल पर मुशक्क़त होती है। तो जब दिल पर मुशक्क़त होती है तो हो सकता है कभी कभार ऐसा होता है कि दिल को काम करने की मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और अक्सर ऐसे होता है कि इसी वजह से आदमी को हार्ट अटैक होने का ख़तरा होता है। अब ये तीन तरीके अगर साइंस की रोशनी में देखा जाए तो साइंस हमें रोकती है। और चौथा तरीका जिस पर साइंस हमें नहीं रोकती वो मेरे और आपके नबी का तरीका है कि दाएं करवट में सोना। और दाएं करवट में जो सोना है उसकी सहूलत क्या है? उसकी सहूलत यह है कि जब आदमी दाएं करवट में सोता है, यह नबी की सुन्नत है दाएं करवट में सोना। जब आदमी दाएं करवट में सोता है तो दिल ऊपर चला जाता है। ये ऐसे है जैसे आपने टैंकी ऊपर लगाई हुई है, आपको टैंकी से पानी लेने के लिए किसी मोटर की आपको ज़रूरत नहीं है, बल्कि आसानी के साथ नीचे पानी आ जाता है। इसी तरीके से जब आदमी सोता है दाएं करवट के पल दिल ऊपर चला जाता है तो खून, क्योंकि दिल पंप का काम करता है, दिल को काम करने में मुशक्क़त दिल की कम हो जाती है। जब दिल की मुशक्क़त कम हो जाती है तो फिर आसानी के साथ खून जो है पूरे जिस्म में जारी रहता है। और उससे ये है कि अगर आप तजर्बा करें कि अगर आप दाएं तरफ सोएं, एक तो आपकी राहत मुकम्मल होगी, आपका आराम मुकम्मल होगा। अगर आपको नींद ना भी आए तो अगर आप दाएं करवट में सोकर देखें, आधा घंटा सोएं, 1 घंटा सोएं, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी थकावट ख़त्म हो गई है। उससे यह है कि दिल काम करना कम कर देता है। दिल जो पंप कर रहा होता है उसको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम बिजली लेता है, बहुत कम हरारत लेता है और खून खुद ब खुद पहुँच जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो आदमी दाएं करवट सोता है, कि आप तजर्बा करें तो उसकी नींद जो है वो एक्टिव रहती है। अगर कोई आवाज़ आए तो आदमी उठ जाता है, नींद में खलल भी नहीं पड़ती और आदमी एक्टिव भी रहता है, गफलत वाली नींद भी नहीं रहती। और नमाज़ों के लिए सुबह के वक्त उठना भी आसान होता है और उससे राहत भी मिल जाती। अब देखें कि साइंस 3 तरीक़ों से मना करती है और चौथे तरीके को तरजीह देती है, मगर हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1442 साल पहले ये तरीक़ा बतला दिया कि भाई सोने का जो तरीक़ा है वो दाएं करवट के पल लेट कर सो।
साइंस घूमती रही, कभी साइंस ने यह तहकीक की कि आदमी को सीधा सोना चाहिए, कभी साइंस ने यह तहकीक की कि आदमी को बाएं करवट सोना चाहिए, मगर आज साइंस वही पहुंची है जहां मेरे नबी के कदम थे। इसी तरीके से हम सुनते हैं कि यूरोप के अंदर जब धूप निकलती है तो लोग समुंदर के किनारे पर चले जाते हैं, खुले मैदानों में चले जाते हैं, उसको कहते हैं सन बाथ। और वहाँ जो मुसलमान रहते थे, क्योंकि सन बाथ यानी कि गुस्ल लेना धूप के शुआओं से, और वो नंगी हालत में वहाँ पे सोते थे। जो मुसलमान थे वो नहीं सोते थे, वहाँ उन्हें कपड़ा वगैरह रखा होता था। उस वक्त यूरोप के लोग ये बात कहते थे कि तुम कदीम ज़माने के लोग हैं, तुम्हें क्या मालूम कि तहकीक, जदीद तहकीक क्या है, सन बात का क्या फ़ायदा है। वो कहते हैं कि सन बात का ये फ़ायदा है कि इंसानी जिस्म पर जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो इंसानी जिस्म के मसाम खुल जाते हैं। ये साइंस की पुरानी तहकीक थी, मगर साइंस की जो आज नई तहकीक है वो ये है कि भाई अगर सूरज की रोशनी लेनी है तो छतरी के नीचे लेट कर लो, डायरेक्ट तुम्हारे जिस्म पर सूरज की शुआएं नहीं पड़नी चाहिए। आज साइंस की तहकीक ये है। आज यूरोप वाले इसी पर अमल करते हैं। क्यों अमल करते हैं? इस वजह से अमल करते हैं कि उनके इलाकों में जल्दी बीमारियां बढ़ गई। यहाँ तो मुश्किल से जिल्द का डॉक्टर मिलता है, वहाँ यूरोप के अंदर हर दूसरा तीसरा डॉक्टर जिल्द का है। उन्होंने तहकीक की कि हमारे मुल्क में जिल्दी कैंसर सबसे ज़्यादा क्यों है। उनकी तहकीक में ये बात आई क्योंकि हम लोग, यहाँ के लोग सूरज की रोशनी डायरेक्ट लेते हैं जिस्म पर, उस वजह से जो है वो डायरेक्ट जो रोशनी लेते हैं वो टिश्यूज़ के अंदर कैंसर पैदा करती है। हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1442 साल पहले ये बात फरमा दी थी कि वो पानी जो सूरज के शुआओं से गर्म हुआ हो उसको इस्तेमाल न करो, इसके अंदर बीमारी है। इसी तरीके से आप देखें, यूरोप के अंदर पूरी दुनिया का मसला है मोटापे का, पूरी दुनिया का मसला है मोटापे का। दवाइयाँ निकाली गई मगर दवाइयों से भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये कहा गया कि वर्जिश करो, वर्जिश से भी फ़र्क नहीं पड़ा। साइंस ने तहकीक की, साइंस ने तहकीक की कि क्या वजह है कि फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, मोटापा ख़त्म क्यों नहीं होता। मोटापा ऐसा है कि चर्बी बढ़ ही रही है, आदमी जितनी भी मेहनत कर ले। अब यूरोप की और साइंस की तहकीक ये है, चाहे तुम गोली खाओ या ना खाओ, दवाइयाँ खाओ या ना खाओ, भूख रख कर खाओ, भूख रख कर ना खाओ, पेट भर कर खाओ, मगर एक काम करो, वो ये है कि जो भी लुकमा अपने मुंह में लो उसको अच्छी तरह चबा कर खाओ, उसको अच्छी तरह चबा कर खाओ। जब तुम चबा कर खाओगे, तुम चाहे खुराक पेट भर कर खाओगे, तुम्हें मोटापा नहीं होगा। और उस साइंस की तहकीक क्या है? साइंस की तहकीक ये है, ये जो सिग्नल है दिमाग सिग्नल देता है। जब आदमी का पेट भर जाता है तो दिमाग सिग्नल देता है, मगर मसला ये है कि दिमाग पेट एक सिग्नल पेट की वजह से देता है और एक सिग्नल जो है मुंह की वजह से देता है, दांतों की वजह से देता है।
जब आदमी चबा चबा कर खाता है तो वो सिग्नल दे रहा होता है और दिमाग सिग्नल ले रहा होता है कि इसने इतनी मर्तबा चबाया है तो इतना इसने चबाया है, इसका पेट इतनी खुराक पेट को चाहिए, इसके जिस्म को चाहिए और मुकम्मल हो चुकी है। मगर हम चबा कर नहीं खाते, हम डायरेक्ट खा जाते हैं, तो दूसरा सिग्नल पेट देता है। पेट जो है वो सिग्नल में देर करता है। माहिरीन ये कहते हैं कि जब पेट सिग्नल देता है कि खुराक पहुंचने के तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद पेट दिमाग को सिग्नल देता है कि मेरे अंदर कोई खुराक आई है। उसकी ताकत ये है। इस वजह से आपने तजर्बा किया होगा कि किसी जगह पर आदमी अगर दावत पे जाता है और कुछ खाता है तो ऐसा लगता है कि अभी गुंजाइश है, मगर खाने के बाद कहता है कि आज मैंने बहुत खा लिया। फिर उसको एहसास होने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता बदहज़मी आहिस्ता आहिस्ता होने लगती है कि आदमी फिर उसको महसूस होता है कि मैंने आज बहुत खा लिया। और यही वजह है कि कोई आदमी अगर खाना खा रहा होता है, अगर उस दौरान उसको मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन आ जाए तो वो मोबाइल सुनने के लिए, किसी से बात करने के लिए चला जाता है, तो बाद में वो कहता है कि खाना उठा लो, मुझे अब भूख नहीं है, मेरी भूख मर गई है। वो मरी नहीं होती, बल्कि जितना उसने ग़िज़ा खाई होती है उसका सिग्नल दिमाग तक पहुंच जाता है कि तुम्हारी खुराक पूरी हो गई। साइंस ने आज तहकीक की, मगर मेरे नबी, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1442 साल पहले ये बात फरमा दी और दिखला दी। कहा जाता है कि नबी जो लुकमा मुंह में लेते उसको अच्छी तरह चबा कर खाते, जब वो लुकमा ख़त्म हो जाता तो फिर दूसरा लुकमा लेते। साइंस घूमती रही, साइंस ने इतनी मुशक्क़त की, मगर फिर उसको जगह मिली तो हमारे महबूब के कदमों में मिली। आज पूरी दुनिया परेशान है कि इंसानी जिस्म के अंदर चर्बी बढ़ रही है। पूरी दुनिया परेशान है कि चर्बी बढ़ रही है। साइंस ने मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए, मगर नाकामी। साइंस ने मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए, मगर नाकामी। आज साइंस की तहकीक ये है कि सिरका, जो खालिस सिरका है, ये तेज़ाब वाला सिरका नहीं, जो खालिस होता है, सिरके के अंदर ऐसे अज्जा मौजूद हैं कि आदमी रोज़ाना 1 चम्मच सिरका इस्तेमाल करे, उस दिन की जो उसके जिस्म में चर्बी पैदा होती है वो उसको निकाल देती है। और कहा जाता है कि यूरोप के अंदर जब ये तहकीक आई तो बड़े बड़े स्टोनों से, जिन स्टोनों से सिरके गायब हो गए, यानी शॉर्ट हो गए, और आज उनके दस्तरखान पर सिरके मौजूद हैं। और मेरे नबी के ज़माने में हर दस्तरखान, कोई दस्तरखान सिरके से खाली नहीं होता था। और मेरे नबी ने ये फरमाया कि जिस घर में सालन नहीं है, अगर सिरका मौजूद है तो उसको सालन की ज़रूरत नहीं है, और यही सिरका उसकी सालन है। और इस पर जो तिब्बे नबवी पर काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर, उन्होंने सिरके को इस्तेमाल कराया और वो खुद कहते हैं कि हमें सिरके से जो रिज़ल्ट मिला है वो किसी दवाइयों से नहीं मिला। माहिरीन कहते हैं कि इसका तरीक़ा ये है कि 1 गिलास, अगर सर्दी है तो 1 गिलास गर्म पानी में, जो नीम गर्म हो, पीने के काबिल हो, तो 1 चम्मच जो है वो सिरके का इसके अंदर डालें। 1 चम्मच काफ़ी है। उससे अगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। शुगर का मरीज़ है तो शुगर उसकी सही हो जाएगी। दिल की शरियानें बंद हैं तो शरियानें खोलेगी ये सिरका। इसके बड़े फ़वायद हैं। अगर यूरिक एसिड है तो यूरिक एसिड भी ख़त्म होगा। और अक्सर मैं ख़ुद भी इस सिरके को इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा यूरिक एसिड रहता है, तो ये सिरका इस्तेमाल करता हूँ। जब मैंने सिरका इस्तेमाल किया है तो यूरिक एसिड में अफाका हुआ।
साइंस घूमती घुमाती हमारे नबी की सुन्नत पर पहुंची और इससे वही बात साबित हो रही है कि जो तरीक़ा नबी ने फरमाया है, जो किया है, इससे बेहतर तरीक़ा दुनिया के अंदर है ही नहीं। इसी तरीके से जैतून का तेल है। मेरे नबी ने फरमाया कि जैतून के तेल को इस्तेमाल भी करो और उसको जिस्म पर भी लगाओ। आज दुनिया जहां के तेल, कोई डॉक्टर नहीं कहता कि इसको इस्तेमाल करो। अगर गुर्दे का मरीज़ है तो उसको भी मना किया जाता है, अगर दिल का मरीज़ है तो वो भी मना किया जाता है तेल, जिगर का मरीज़ है तो उसको भी तेल मना किया जाता है सिवाय जैतून के। और जैतून के तेल के अंदर खसूसियत ये है, ये कोलेस्ट्रॉल दो किस्म का होता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल। ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है और कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको एतदाल में लाता है। और तिब्ब नबवी पर काम करने वाले जो माहिरीन हैं वो ये बात कहते हैं कि ऐसे समझें कि इस तेल के अंदर वो कुर्सी ही मौजूद नहीं है जो जिस कुर्सी पर बैड कोलेस्ट्रॉल ने बैठना है। और इस जैतून के तेल पर इतनी तहकीक छपी है और एक डॉक्टर ने लिखा है कि कोलेस्ट्रॉल के जितने मरीज़ थे, मैंने उनसे जहाँ तक कहा, वो पराठे नहीं छोड़ सकते थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप पराठे खाएं, जैतून के तेल में पका कर खाएं। आप दूध में जैतून का तेल डाल लें, आप ऐसे पी लें जैतून का तेल। तो वो डॉक्टर अपनी तहकीक में लिखते हैं कि जब 40 दिन के बाद अगर वो मरीज़ मेरे पास आया है तो उसका अगर कोलेस्ट्रॉल 300 था, तो जब चेक किया गया तो उसका कोलेस्ट्रॉल 200 से भी कम हो गया। आज पूरी साइंस इस बात पर एतराफ़ कर रही है कि सबसे अच्छा तेल जो दुनिया के अंदर मौजूद है तो वो जैतून का तेल है। इसी तरीके से आज हर चौथा आदमी जो है वो दिल का मरीज़ है। और दिल की जो बीमारी है इसकी सबसे पहले जो तशख़ीस की वो मेरे और आपके नबी ने की, और उसका इलाज भी मेरे महबूब ने बतलाया और साइंस घूम कर उसे इलाज पर आ गई। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि मैंने अपने नबी से, अपने महबूब से फरमाया कि मुझे दिल में घुटन महसूस हो रही है। वो फरमाते हैं कि मेरे महबूब ने कहा कि मेरे सहाबी, ये तो दिल का मर्ज़ है, तुम्हें तो दिल की बीमारी हो रही है। वो फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि हज़रत फिर मुझे क्या करना चाहिए, तो आपने फरमाया कि अजवा खजूर खाओ। फरमाया कि मैंने अजवा खजूर खाई और मेरे दिल की बीमारी दूर हो गई। और एक डॉक्टर साहब कहते हैं कि, बल्कि एक बुज़ुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि मेरे एक जानने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ चुका है और डॉक्टर कहता है कि भाई अगर इसको कंट्रोल ना किया तो हो सकता है तुम्हें हार्ट अटैक हो जाए। बिल्कुल करीब है मामला, बहुत बढ़ चुका है मामला। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मेरे जहन में ये हदीस थी अजवा खजूर की, तो मैंने अजवा खजूर की गुठलियाँ इकट्ठी की और उसको पिसवा कर मैंने जो है उसको कैप्सूल में भरकर उसको दे दिया। अजवा खजूर की गुठलियाँ जो हैं वो मैंने पिसवा कर उसका जो सफ़ूफ़ था वो कैप्सूल में भर कर उसको दे दिया और कहा कि 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल दोपहर, 2 कैप्सूल शाम को।
वो फरमाते हैं कि कुछ अरसे के बाद उसने फिर टेस्ट करवाया, उसका सब कुछ नॉर्मल हो गया। डॉक्टर हैरान हो गया कि ये कैसे हो गया। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि वो जिसको मैंने ये दवाई दी वो खुद डॉक्टर था। तो वो मेरे पास आया, कहने लगा कि हज़रत ये जो दवाई आपने मुझे दी है ये बहुत कीमती दवाई है, इसको आप रजिस्टर करवा लें, इससे तो हम बहुत अच्छा कारोबार कर सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी दवाई है। वो फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा कि मैं इसको रजिस्टर नहीं करवाता, ये रजिस्टर हो चुकी है और मेरे नबी करा चुके हैं। तो फिर मैंने उनको ये राज की बात बतलाई। अब वो डॉक्टर दिल का जो भी मरीज़ आता है तो उसको यही कैप्सूल देता है। और अजवा खजूर की भी बड़ी अजीब ही वाक़या है। और ये अजवा खजूर ऐसी खजूर है जो मेरे नबी ने खुद अपने हाथों से लगाई है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके बारे में आता है कि वो ईरान के रहने वाले थे और ईरान के अंदर जब रहते थे वो उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जो आग की पूजा करते थे, मजूसी थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब मेरा वालिद कहीं पर जाता तो आग जलाने की जो ड्यूटी होती थी मेरे वालिद की होती थी। उनकी ड्यूटी ये होती थी कि भाई ये जो हमारा खुदा हमारा माबूद है ये मर न जाए और बुझ न जाए, इसको जला ही रखना। तो मेरे वालिद की होती थी, जब मेरा वालिद की तबीयत ख़राब होती या कहीं काम से जाते तो वो मेरी ड्यूटी लगाते कि बेटा मेरी तरफ से तुमने ये काम करना है। कहते कि मेरे दिल में ये बात आती कि ये कैसा माबूद है, इसकी बका के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो माबूद तो वो होता है जो मखलूक की हिफाजत करता है और ये माबूद ऐसा है कि हमें इसकी हिफाजत करनी पड़ रही है। तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में ये बात आई, वसवसा आया, तो वो हक़ की तलाश में निकले। उस वक्त जो आलिम थे ईसाइयों के थे तो उनके पास वो गए और उनसे कुछ इल्म तलब करने लगे। वो आलिम जो है वो बहुत बूढ़े थे, उन्होंने उनको कुछ इल्म दिया। जब वो बीमार हो गए तो उन्होंने फिर उनकी रहनुमाई की कि आप दूसरे आलिम के पास भेज दिया कि उसके पास चले जाओ। वो फरमाते हैं कि हुआ ये, वो आलिम जिसके पास उन्होंने मुझे भेजा था और जिन्होंने भेजा था वो भी फौत हो गए और जिनके पास भेजा था वो भी बीमार हो गए। फरमाया कि मैंने उनके सामने अपने इल्म की तलब पेश की और परेशानी पेश की कि आप भी बीमार हो गए हैं, अब मैं किसके पास जाऊं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम किसी के पास न जाओ, बल्कि हालात ये बतला रहे हैं आखिरी नबी ने आना है, लगता है ऐसे है कि आ चुके हैं या आने वाले हैं। तुम ऐसा करो कि मदीना मुनव्वरा चले जाओ और तुम उन आखिरी नबी पर ईमान ले आना, बस वही तुम्हारी प्यास बुझाएंगे। वो फरमाते हैं कि अल्लाह का करना ऐसे हुआ कि वहाँ से कोई काफ़िला गुज़रा, उनके दिल में ये बात आई, किसी ने बतलाया कि यहाँ पर कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो उन्होंने चाहा कि हम जा रहे हैं तिजारत के लिए, क्यों ना इनसे दुआ करवाते जाएं। तो हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं जो मेरे उस्ताद थे जिनके पास मैं रहता था, तो उनके पास वो काफ़िला आया, दुआ करवाई, ज़ियारत की, वो जाने लगे। तो जाने लगे तो मेरे उस्ताद ने, उन बुज़ुर्ग ने मेरा हाथ पकड़कर उनके हाथ में दे दिया और फरमाया कि सलमान फ़ारसी को, इसको मदीना मुनव्वरा में छोड़ देना। अब ये चल पड़े। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु अपना वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैं साथ चल पड़ा। फरमाया कि उनके दिल में शैतान आ गया, उनकी नीयत ख़राब हो गई। उन्होंने मुझे मदीना मुनव्वरा में यहूदी
एक यहूदी था, उसका बाग था, उसके पास मुझे ग़ुलाम बनाकर फ़रोख्त कर दिया। फरमाया कि मुझे फ़रोख्त कर दिया। अब वो जो मेरा मालिक था वो इतना सख्त था, क्योंकि ग़ुलाम से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था, क्योंकि ग़ुलाम जो है वो मालिक की मलकियत होती थी। फरमाया कि वो मुझसे इतना काम लेता था कि मुझे दोपहर के वक्त तकरीबन 1-2 घंटे जो है ना आराम के लिए देते थे। रात दिन मुझसे काम लेता था। फरमाया कि एक दिन जब मुझे दोपहर का वक्त मिलता तो मैं मदीना मुनव्वरा इर्द गिर्द घूमता और मालूमात करता, कोई ऐसा आदमी आए हैं जिन्होंने दावा किया हो नबूवत का। वो फरमाते हैं कि मुझे कोई ऐसी बात न मिली और किसी ने मुझे न बतलाया। फरमाया कि एक मर्तबा मैं दरख्त पर खजूर उतार रहा था मालिक के लिए, तो जो मेरा मालिक था उसका एक दोस्त आया, उसने आकर बताया कि भाई आज तो बड़ी अजीब बात हो गई, मक्का मुकर्रमा से एक शख्स आया है मदीना मुनव्वरा में और उसने नबूवत का ऐलान किया है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जब ये बात सुनी तो मैं नीचे उतरा, मैंने फ़ौरन जाकर पूछा अपने मालिक से कि कौन है वो, कहाँ है। तो वो मालिक ने मुझे 2 थप्पड़ मारे, कहा कि तुम्हारा कोई इसमें काम है, तुम जाओ अपना काम करो। वो फरमाते हैं कि मुझे मालूम तो हो गया। फरमाया कि मैं फिर जब फ़ारिग हुआ तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढता रहा। कितने दिनों के बाद बिल आखिर मैं अपने महबूब के कदमों में पहुंच गया। जब अपने महबूब के कदमों में पहुंचा, अपना तारुफ कराया और ये भी बतलाया कि मैं एक यहूदी का ग़ुलाम हूँ, तो कुछ अरसा गुज़रा और नबी की खिदमत में रहता था। जब मुझे ये वक्त मिलता था तो नबी की खिदमत में हाज़िर हो जाता। फरमाया कि कुछ दिनों के बाद नबी ने फरमाया कि ए सलमान, तुम अपने जो मालिक है उससे आज़ादी क्यों नहीं ले लेते। वो फरमाते हैं कि मैंने कहा नबी से, या रसूल अल्लाह, मैं कैसे आज़ादी ले सकता हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने, हमारे महबूब ने ये बात फरमाई, मेरे महबूब ने, कि सलमान जाओ आज उससे कहो कि वो शर्त बतला दे जिस शर्त पर वो तुम्हें आज़ाद कर दे। जो वो शर्त बतलाए वही शर्त तुमने आकर मुझे बतला देनी है। हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं कि मैं दौड़ा, ऐसे था कि मेरे कदम जो है वो ज़मीन पर नहीं है। क्यों? कि मुझे नबी का सहारा मिल गया। वो फरमाते हैं कि मैं मालिक के पास गया और मैंने उस मालिक से कहा कि यही बात की कि मुझे आप आज़ाद करने के क्या लेंगे। फरमाया कि मालिक ने जब मेरी बात सुनी और मेरी हालत देखी और मुझे गौर से देखा और मुझे कहा कि कैसी बातें करते हो, तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। कहने लगे, मैंने फिर ये बात कही, मैंने कहा कि मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ, आप क्या लेंगे मुझसे, मुझे आज़ाद करने के। फरमाया कि उस मालिक ने 2 शर्तें ऐसी बतलाई कि लगता है कि वो शर्तें उसने इस वजह से बतलाई हैं कि ये पूरी भी न कर सके। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि उसको नहीं मालूम था कि मेरा सहारा मेरे नबी थे। फरमाया कि उसने एक शर्त ये लगाई कि मुझे तुम, एक शर्त ये है कि 50 ओकिया सोना दो, और दूसरी शर्त ये है कि 300 दरख्तों का, खजूर के दरख्त का बागात जो है वो तुम मुझे लगा कर दो, और वो दरख्त भी ऐसे हों जो साल में 2 मरतबा जो है फल दे। उस वक्त मदीना मुनव्वरा में ऐसा कोई दरख्त नहीं था जो साल में 2 मरतबा फल दे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी की खिदमत में हाज़िर हुआ
और मैंने यही 2 शर्तें पेश की। नबी खामोश हो गए। कहा कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं नबी की खिदमत में बैठा था, नबी की मजलिस में बैठा था। एक आदमी आया, उसने आकर नबी को सोना दिया। एक टुकड़ा था और नबी की आदत नहीं थी कि इन सोने ज़ेवरात को देखकर नबी कभी खुश नहीं हुए, मगर उस दिन नबी इस सोने की ढली को देखकर खुश हो रहे थे और अपने हाथों में उन सोने के टुकड़े को खिला रहे थे, यानी उससे खेल रहे थे, कभी इस हाथ में कभी इस हाथ में, ऐसे उलट पलट करके नबी ने वो सोना मुझे दिया और कहा कि जाओ अपने मालिक को कहो कि एक शर्त पूरी हो गई। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं मालिक के पास चला गया और वो यहूदी था, तो मैंने उससे ये बात कही कि ये लो सोना और एक शर्त मेरी पूरी हो गई। मैंने वैसे ही अल्फाज कहे जैसे नबी ने कहे। पहले तो वो हैरान हुआ, उसने मुझे देखा और सोने की तरफ देखा। पहले तो वह तहकीक करता रहा ये सोना असली भी है, नकली तो नहीं है। फिर उसने कहा कि ये जो तुम सोने का टुकड़ा लाए हो, इसकी जिसामत इतनी है, इससे मालूम होता है कि इसका वज़न कम है। और सलमान फ़ारसी कहते हैं कि मेरे महबूब ने फरमाया था तो वज़न तो कम नहीं हो सकता था। मैंने कहा नहीं, आप वज़न कर लो, इसका वज़न पूरा होगा। फरमाया कि उसने कंधा उठवाया, उस पर उसका वज़न किया, वो पूरा वज़न था, मगर उसको तसल्ली नहीं हुई। फिर उसने अपने दोस्त को बुलवाया जो सुनार का काम करता था, उससे तराजू और पैमाना मंगवाया, उससे वज़न किया, उस पर वज़न भी पूरा था। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि उस बेवकूफ़ को क्या पता कि मेरे नबी की शान क्या है। मेरे नबी की तो शान यह है कि जब उंगली उठाते हैं तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं, और मेरे नबी की शान तो यह है कि अबू जहल के मुट्ठी पे जो कंकड़ियां हैं, जब उंगली उठाते हैं तो वो कंकड़ियां बेजुबान चीज़ जुबान ना रखते हुए भी नबी की आज़मत बयान करती है, नबी पर कलमे पढ़ते हैं। फरमाया कि जब उसने तोला तो वो ना चाहते हुए भी उसने कहा कि ठीक है, एक शर्त पूरी हो। फरमाया कि मैं नबी की खिदमत में आता जाता रहता था और नबी की मजलिस में बैठता था। एक मर्तबा मेरे नबी ने फरमाया कि सलमान जाओ 300 दरख्तों की ज़मीन की तैयारी करो। फरमाया कि मैं इस उम्मीद के साथ चला गया और रात दिन मैंने एक करके वो 300 ज़मीनों की तैयारी की, उसको सीधा किया और मैंने नबी को इतला दी। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस ये पौधे हैं, मैं इन खजूर को अपने हाथों से लगाऊंगा। मेरे महबूब ने उन पौधों को अपने हाथों से लगाया। वो 300 दरख्त इतनी जल्दी फल देने लगे कि वो यहूदी हैरान हो गया। और जब ये पौधे लगाए जा रहे थे तो कहा जाता है कि वो यहूदी परेशान था और सलमान फ़ारसी को कह रहा था रज़ी अल्लाह अन्हु को कि ये काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तुम खुश ना हो। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैं खुश था क्योंकि मुझे अपनी नबी की शान मालूम थी और वो नबी की शान से नावाकिफ़ था। फिर उसी यहूदी ने देखा वो दरख्त ने बहुत जल्दी 300 दरख्त बड़े भी हो गए और बहुत जल्दी उन्होंने फल भी दिया, और उन दरख्तों ने साल में 2 मरतबा फल देते हैं। अजवा खजूर आज भी साल में 2 मरतबा फल देती है। और ये अजवा खजूर ऐसी खजूर है जो नबी ने अपने हाथों से लगाया, इसके अंदर शिफा ही शिफा है। अगर कोई आदमी इसकी गुठली को पीस कर इसका पाउडर और सफ़ूफ इस्तेमाल करे तो दिल के जो बंद शरियाने हैं वो खुल जाते हैं और बड़े बड़े मरीज़ दिल के सही हो जाते हैं। ये सारी बातें आपके सामने अर्ज़ करने का मकसद ये था
कि ये बात तो हमें मालूम है कि जो आदमी नबी की सुन्नतों पर अमल करता है, यकीनी बात है कि उसको दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी कामयाबी होगी। मगर एक मुसलमान का ये नज़रिया भी होना चाहिए, और ये बात हक और सच है, जो तरीक़ा मेरे नबी ने फरमाया है उससे बेहतर, और जो तरीक़ा मेरे नबी ने दुनिया के अंदर किया है उससे बेहतर कोई तरीक़ा इस दुनिया के अंदर है ही नहीं। जब एक मुसलमान के दिल में ये ख्याल पैदा होगा और ये नज़रिया बनेगा तो वो नबी की सुन्नतों पर अमल करने में उसके दिल में खुशी महसूस होगी और उसका ईमान बनेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला में इस पर सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।